अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर एंड रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर डिस्कस किया था। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज़ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट का शॉर्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डिफाइन रिड्यूसिंग एजेंट। सो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ये एक ऐसी सब्सटेंस होती है दैट ऐसी स्पीशीज होती है दैट ऑक्सीडाइज अ सब्सटेंस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आपने ऐसे याद रखना है कि ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और ये खुद रिड्यूस होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओ से याद रखना है कि ओ से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और ख़ुद ये रिड्यूस होगा। द सब्सटेंस विच इज़ रिड्यूस्ड itself by gaining electrons is also called as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद की इलेक्ट्रॉन्स लेती है, इलेक्ट्रॉन्स लेकर ख़ुद को रिड्यूस करती है, जबकि दूसरों को ऑक्सीडाइज करती है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हमारे पास नॉन मेटल्स बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स हमारे पास क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? जो दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब दूसरों को रिड्यूस कैसे करेगा? उनको इलेक्ट्रॉन्स देकर, और ख़ुद ऑक्सीडाइज होगा बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स। सारी की सारी मेटल जो हैं वो अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं क्योंकि उसमें टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। एन आउटलाइन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस इज़ गिवन बिलो। ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या होता है? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? दैट रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज अदर। दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और ख़ुद रिड्यूस होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करेगा और ख़ुद ऑक्सीडाइज होगा। अब आपने इसको इस सेंस में यूँ याद रखना है ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, एजेंट है ना, तो ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ख़ुद रिड्यूस हो रहा है। जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, वो दूसरों को रिड्यूस कर रहा है एजेंट, और ख़ुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। आपने इसको इस तरह से माइंड में रखना है। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हैं। इसको आप छोटा सा टॉपिक है, इसको एक बार इसी वीडियो में देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वन और मोर सब्सटेंस चेंजेस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शंस। एग्जांपल उन्होंने दी है Zn+2HCl की। Cl2 बन रहा है प्लस H2 बन रहा है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसमें कैसे चेंज हो रही है? जिंक की न्यूट्रल आइटम है तो इसकी 0 होगी। हाइड्रोजन की हमें पता है +1 होती है, क्लोरीन की -1 होती है। अब जब नेक्स्ट कन्वर्जन हो रही है, कन्वर्जन में जिंक कन्वर्ट हो रहा है -2 में, और Cl2 -1 रहेगा। साथ में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। अब नीचे उन्होंने एरो बना के दिखाया है कि बेसिकली जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा है, और हाइड्रोजन की रिडक्शन हो रही है। क्यों? हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड किया है, ऐड करके वो न्यूट्रल हो गया है, H2 में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल उन्होंने दिया है फॉर्मेशन ऑफ वाटर की। 2H2 + O2 एरो 2H2O। 2H2 के केस में और O2 दोनों के केस में ये न्यूट्रल हैं। आगे जाके हाइड्रोजन +1 में कन्वर्ट हो गया है और ऑक्सीजन -2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको उन्होंने एरो से कैसे शो किया है? हाइड्रोजन 0 से +1 में गया है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया है। अब हाइड्रोजन क्योंकि ख़ुद ऑक्सीडाइज हो रहा है,
तो ये दूसरों को रिड्यूस करेगा। तो ये हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है। ऑक्सीजन की जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 में कन्वर्ट हुआ है। उसने ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर ऐड किए हैं, ऐड करके वो -2 में कन्वर्ट हुआ है। गेन किए हैं उसने इलेक्ट्रॉन, तो वो खुद रिड्यूस हुआ है और उसने दूसरों को ऑक्सीडाइज़ किया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव किया है। हमने पीछे पढ़ा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है। रिडक्शन क्या होती है, बेसिकली एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और ऑक्सीडेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव किया है। ये थोड़े से क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स, आपने इनको अच्छे से समझ लेना है साथ के साथ हर वीडियो के अंदर, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स मिक्सअप ना हो, आपस में क्लियर होते जाएं साथ के साथ। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ 7.3 है, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।